I, Omar Abdullah, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House, swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. तो मैं तरबती से नारा है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनता पार्टी के हामी, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 5 साल मुल्क चलाना है, नफरत इस तरह फैला के मुल्क को कैसे चलाओगे? आखिरकार जो वजीर आज़म हुकूमत में रह के ये दावा करते हैं कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं, तो कम से कम इलेक्शन के दौरान उनको इन 140 में से जो 14% आबादी है उनको इस तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबको लेके जो है सबका साथ सबका विकास बात होती है, लेकिन इलेक्शन में बदकिस्मती से जो है इन चीज़ों को बुलाया जाता है। हमारे आइन के लिए खतरनाक होगा। मैं तो कहता हूँ कि ये आइन जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, उन्होंने ये किताब बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई ये जो विरासत है उसको बीजेपी इस तरह मतलब उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। और मुझे लगता है मुल्क के लोगों को इस पर सोचना चाहिए। हालांकि जो 400 सीटों की बात चल रही थी वो पहले फेज से पहले की बात थी, 2 फेज़ों के बाद शायद बीजेपी वाले अब 400 की बात नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे फेज बढ़ते जाएंगे उनकी सीटों की तादाद कम होती जाएगी। ये तो हकीकत है। मैंने जो इससे पहले अपने पार्लिमानी इलेक्शन लड़े, असेंबली इलेक्शन लड़े, वो बॉयकॉट के खिलाफ लड़े, वो बंदूक के खिलाफ लड़े, वो उस वक्त के हालात के खिलाफ लड़े। और इस बार आप देखें तो दिल्ली ने इन सब सियासी ताकतों को अगर एक साथ लाया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। अगर अनंतनाग की सीट जो है उसको पोस्टपोन की गई, वो दिल्ली और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई है। तो इसलिए हम कहते हैं ना, अब हमारी लड़ाई जो है किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सीधा सीधा दिल्ली, बीजेपी और नागपुर के खिलाफ है।